दोस्तों सोचिए कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। किसी इलेक्शन बाउंड स्टेट में आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री रशिया से तेल खरीदने से डरते हैं और अगले ही दिन रिपोर्ट आ जाती है कि रशिया से तेल की खरीद एक ही महीने में 90% बढ़ गई। कैसी किरकिरी होगी आपकी। लेकिन हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस सबसे, क्योंकि अब उनको आदत हो गई ऐसी किरकिरी कराने की। You will be amazed to know that India can no longer buy oil from who it wants. It has to take permission from the United States before buying oil. America cannot buy oil from Russia, Iran, Iraq before taking permission from America. And now you are going to face, we are all going to face the consequences of this decision. अरे माफ करिए, इसमें तो राहुल गांधी कुछ और ही कह रहे हैं। जो हम तेल खरीदते हैं वो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दी। देखा आपने दोस्तों, यही सच्चाई है। पिछले कई हफ्तों से राहुल गांधी चीख चीख कर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल परचेज करने के लिए भारत को अमेरिका की परमिशन की जरूरत रहती है, और उनका ये नैरेटिव बार बार उनकी किरकिरी करवाता रहता है। लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है, मार्च 2026 का डेटा देखिए। फरवरी में भारत रूस के करीब 1.04 मिलियन बैरल पर डे तेल खरीद रहा था और मार्च में सीधा जंप करके 1.96 मिलियन बैरल पर डे पहुंच गया, यानी लगभग 90% की बढ़ोतरी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि रशिया फिर से भारत का नंबर 1 सप्लायर बन गया है, लगभग 40 to 45% शेयर के साथ। अब आप ट्विस्ट सुनिए, भारत का टोटल क्रूड इंपोर्ट 15% गिर गया था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस की वजह से मिडिल ईस्ट से सप्लाई ऑलमोस्ट टूट गई थी। इराक से तेल 75% गिर गया, सऊदी से 43% गिरावट, यूएई से भी भारी कमी, यानी सिचुएशन क्राइसिस वाली थी। लेकिन तब क्या हुआ, तब भारत ने पैनिक नहीं किया बल्कि स्मार्ट मूव लिया। रूस से तेल खरीद बढ़ा दी, अफ्रीका की तरफ डाइवर्सिफाई किया और अंगोला से इंपोर्ट 255% बढ़ा करके रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा दिया। तो अब सवाल सीधा है कि अगर भारत किसी के प्रेशर में होता तो क्या इतनी तेजी से सोर्सिंग बदल पाता? क्या रशिया से इंपोर्ट डबल कर पाता? क्या क्राइसिस में भी सप्लाई सिक्योर कर पाता? सच्चाई सिंपल है कि भारत आज अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी शर्तों पर चला रहा है, एनर्जी डिसीजंस भी नेशनल इंटरेस्ट में ले रहा है, और इसी वजह से इकोसिस्टम और राहुल गांधी का ट्रम्प की परमिशन वाला नैरेटिव ग्राउंड रियलिटी में टिक नहीं पाता, और इसीलिए राहुल गांधी बार बार किरकिरी कराते हैं।